एपिसोड की शुरुआत पे हम देखते हैं कि योर जिस पर्सन के साथ फोन पर बात कर रही होती है वो उससे मिलने जाती है और तब वो उस पर्सन को देखकर कहती है, शॉपकीपर, आपका गार्डन तो हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल है। तब वो शॉपकीपर कहता है, सही कहा, जब तक हम पानी देते रहेंगे और केयर करते रहेंगे तब तक ये दुनिया ऐसे ही ब्यूटीफुल बनी रहेगी। तुम्हारा स्वागत है थोन प्रिंसेस। और तब योर अलग अलग चीजों की सुंदरता देख रही होती है और तब शॉपकीपर उस पर हमला कर देता है, पर योर खुद को बचा लेती है। तब शॉपकीपर कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने ये किया, पर मैं देखना चाहता था कि कहीं फैमिली के साथ रहते रहते तुम कमजोर तो नहीं होगी हो, पर लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने नए गेस्ट को संभालने दे सकता हूँ। तब योर एक्साइटेड होकर कहती है, मैं भी किसी पर्सन को मौत के घाट उतारने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब शॉपकीपर कहता है, ये तो अच्छी बात है, पर इस बार का मिशन किसी को कहीं लेकर जाने का है। मुझे लगता है कि तुम्हें ग्रेचर फैमिली के बारे में पता होगा। उन्होंने हमेशा से अंडरवर्ल्ड को अच्छे से रूल किया है और उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। कुछ टाइम पहले बॉस और उसके 2 बेटे एक आपसी लड़ाई के कारण मारे गए और जो बच गए वो थे ऑल्का ग्रेचर और उसका बच्चा, और ये दोनों इस टाइम सेफ हाउस में हैं। और जो पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा कर रहा है उसका नाम लियोनार्डो हैपून है और वो इन्हें बुरी तरह ढूंढ रहा है और उसने इनके ऊपर बहुत ज्यादा बाउंटी भी रखी है, जिसकी वजह से बहुत से असैसन्स इन्हें ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम ऑल्का ग्रेचर और उसके बेटे को किसी सेफ न्यूट्रल कंट्री में भेज देंगे और हम उन्हें वहाँ पर सी के थ्रू लेकर जाएंगे और कोस्टल गार्ड से बचने के लिए हम उन्हें क्रूज शिप में से लेकर जाएंगे और फिर उन्हें एक न्यूट्रल कंट्री में भेज देंगे और तुम्हें ये काम पूरा होने तक उनकी बॉडीगार्ड बनना होगा। और हम ये चाहते हैं कि उन्हें कोई भी एनिमी ना टकराए, पर फिर भी एक सिक्योरिटी के तौर पर तुम्हें वहाँ जाना होगा क्योंकि मैं उनके पुराने बॉस का कर्जदार हूँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस काम को हैंडल करो। तब योर कहती है, पर मेरे सिटी हॉल के काम का क्या होगा, और अगर मैं इतने दिनों तक अपनी फैमिली से दूर रहने का क्या रीजन दूंगी। तब शॉपकीपर कहता है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे काम के जरिए कुछ दिन के लिए तुम्हारे ट्रैवलिंग का इंतजाम कर दिया है और डायरेक्टर तुम्हें बाद में इस चीज की डिटेल दे देंगे। तो इसलिए इस दुनिया की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अब मैं ये सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तब योर उस काम के लिए मान जाती है। तब यहाँ ट्रेन में वापस आते हुए योर सोचती है, ये बहुत दिनों में मेरा पहला काम है, तो इसे अब मुझे बहुत अच्छे से करना होगा। और तब हम देखते हैं उसे ट्रेन में यूरी मिलता है। तब योर उससे पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब यूरी कहता है, मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था। और सोचता है, असलियत में तो मैं एक पॉलिटिकल ऑफेंडर को अरेस्ट करने गया था। और तब योर उसे घर खाना खाने के लिए बुलाती है, पर यूरी आने से मना कर देता है। और तब योर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। तब यूरी कहता है, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो बुला लेना। और सोचता है, मैं आपके लिए लॉयड को भी मार सकता हूँ। और तब वो वहाँ से चला जाता है। तब योर सोचती है, यूरी सच में बहुत बड़ा हो चुका है और अब तो ये जॉब करके पैसे भी कमा रहा है और अब इसे मेरी जरूरत भी नहीं है, तो क्या मुझे अपने असैसन की जॉब को आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं एक पर्सन लॉटरी की बात कर रहा होता है और वो कहता है, आइए अपना लक आजमाइए और जो भी पहला प्राइज जीतेगा उसे इस लग्जरी क्रूज शिप के टिकट्स मिलेंगे। और तब आन्या ये देखकर कहती है, फादर, आन्या भी इस शिप पर जाना चाहती है, तो इसलिए दी आन्या द हीरो को वो टिकट्स दीजिए। तब लॉयड कहता है, हमारे पास बस एक ही बची है। और तब हम देखते हैं आन्या लाइन में लग जाती है और तब यहाँ एक पर्सन एक ब्रश जीतता है और वह कहता है, क्या वो टिकट सच में अंदर है। तो वो पर्सन कहता है, वो अभी भी अंदर ही है। और सोचता है, ये सभी लोग बेवकूफ हैं, ये चाहे जितने मर्जी पैसे लगा दें पर ये कभी भी उस ग्रैंड प्राइज तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारा सेटअप हमने इसलिए लगाया है ताकि वो सारी टिकट्स मेरी हो सके। और तब हम देखते हैं उसकी एक साथी लाइन में खड़ी होती है और तब वो सोचता है, इस लॉटरी का ग्रैंड प्राइज इस बॉक्स की छत के साथ चिपका हुआ है और इसे बस वही निकाल सकता है जिसे इसके बारे में पता हो। और हम देखते हैं आन्या अपनी पावर की मदद से ये सारी बातें सुन लेती है और जब आन्या की बारी आती है तब वो पर्सन आन्या को देखकर सोचता है, चलो फिर तुम अपने लिए कोई छोटा मोटा प्राइस देख लो क्योंकि ग्रैंड प्राइस तो तुम्हारे पीछे वाली लेडी ले जाएगी। और तब हम देखते हैं आन्या उसमें से एक चिट निकालती है और हम देखते हैं वो उस ग्रैंड प्राइज को जीत जाती है। और तब यहाँ घर पहुँचते ही
आन्या अपनी माँ को उस शिप के ऊपर जाने के बारे में बता रही होती है और तब लॉयड कहता है इसने ये लॉटरी में जीती है और सोचता है मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। और तब वो योर को आन्या के साथ इस क्रूज पर जाने के लिए कहता है। तब योर उस शिप का नाम पढ़कर कहती है ये तो वही शिप है जिसके ऊपर मैं काम के कारण जाने वाली हूँ। तब लॉयड कहता है आखिरकार तुम्हें शिप पर क्या काम है? तब योर कहती है मैंने सुना है कि सिटी फेमस डिपार्टमेंट स्टोर्स को अट्रैक्ट कर रही है और वहाँ पर सारे VIP लोग भी आएंगे। तब लॉयड कहता है लगता है ये सिटी को डेवलप करने का कोई नया प्लान है। तब योर सोचती है असल में तो मैं एक VIP को असैसिन से बचाने जा रही हूँ और अगर ये एक ही दिन हो रहा है तो मेरी जॉब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आखिरकार अब मैं क्या करूँ? और तब हम देखते हैं आन्या भी ये बातें सुन लेती है और तब आन्या सोचने लगती है कि उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और हम देखते हैं वो चिल्लाकर वहाँ जाने की जिद करने लगती है। और तब लॉयड कहता है लगता है मुझे देखना पड़ेगा कि मैं फ्री हो भी सकता हूँ या नहीं। और तब यहाँ सिल्विया कहती है ठीक है तुम्हें छुट्टी दी जाती है और वैसे भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल के लिए कुछ दिनों की छुट्टी देना चाहती थी। और तब लॉयड सोचता है मुझे तो लगा था कि ये मुझे मना कर देगी। तब सिल्विया कहती है आन्या की केयर और एजुकेशन ऑपरेशन स्ट्रिक्स का पार्ट है तो इसलिए एजेंट ट्विलाइट तुम्हें इस वेकेशन मिशन को अच्छी तरह पूरा करना होगा। और तब यहाँ हम देखते हैं आन्या और बाकी सब ट्रेन में जाते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तब योर सोचती है अगर मुझे अपना मिशन ना करना होता तो मैं इन दोनों के साथ इस ट्रिप पर बहुत एंजॉय करती। और आखिरकार मैं ये किस तरह की बात कर रही हूँ, पर शायद मैं ऐसा कर पाऊँ अगर मैं इसे थॉर्न प्रिंसेस का आखिरी मिशन बना लूं। और तब हम देखते हैं वो लोग शिप के पास पहुंच जाते हैं और उस शिप को देखकर आन्या बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तब योर कहती है तो चलो फिर मैं सेंट्रल हॉल के अपने साथियों से मिल लेती हूँ और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुमसे दोबारा से कांटेक्ट कर लूंगी। और तब हम देखते हैं वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं काफी सारे असैसिन्स भी उस शिप पर जा रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आन्या वहाँ की चीजों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही होती है और कहती है ये शिप तो सच में बहुत कमाल की है। तब लॉयड कहता है सही कहा, ये शिप सच में ऑस्ट्रेलिया का गौरव है। और तब आन्या अपने रूम को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और वो उसे देखकर कहती है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जेल के अंदर हों। ये हमारा रूम नहीं हो सकता। तब लॉयड कहता है ये हमारा ही रूम है और वैसे भी तुमने इसे लॉटरी में जीता है तो इसलिए ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। और मेरे हिसाब से तुम्हारी माँ फर्स्ट क्लास में होगी क्योंकि वो VIPs का ख्याल रख रही है। और तब यहाँ सिटी हॉल का डायरेक्टर अपने साथियों के साथ एक पर्सन से मिलता है। तब वो पर्सन कहता है मेरा नाम फॉर्सल ग्रे है और मैं आरियस डिपार्टमेंट स्टोर के स्टोर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ और ये मेरी वाइफ शैटली। तब डायरेक्टर कहते हैं अगर इनको कोई भी जरूरत हो तो फोर्जर इनकी मदद कर सकती है। और तब योर शैटी को देखकर सोचती है तो ये है ऑल्का कैचर, पर ये तो पिक्चर से काफी अलग लग रही है। तब ग्रे सोचता है तो ये ऑल्का की बॉडीगार्ड है और ये तो बहुत कमजोर लग रही है, क्या ये काम कर भी पाएगी? तब एक पर्सन कहता है ये क्रूज शिप 3 दिन और 2 रातों के लिए आसपास के आइलैंड्स पर विजिट करेगी और हमें उम्मीद है कि आप इस ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक शॉपिंग मॉल है, तो क्या आप हमारे साथ वहाँ जाना चाहेंगे? और तब ग्रे वहाँ से जाने लगता है, पर ऑल्का वहीं रुकने के लिए कहती है। और तब डायरेक्टर योर को वहाँ छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब ग्रे डायरेक्टर से पूछता है क्या उसे एक बॉडीगार्ड के साथ छोड़ना सही रहेगा? क्या हमें उनके साथ नहीं होना चाहिए? तब डायरेक्टर कहता है जब तक वो अंदर रहेगी तब तक सुरक्षित रहेगी और अब हमें यहाँ अंदर चेक कर लेना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, उसके साथ जो बॉडीगार्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तब यहाँ योर रूम की तलाशी लेते हुए सोचती है उन्होंने पहले ही इस रूम को अच्छे से चेक कर लिया है, पर जब तक मैं खुद नहीं देख लेती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और तब ऑल्का कहती है तो तुम उन लोगों में से हो? तब योर कहती है तो आप ऑल्का है ना? तब ऑल्का कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाना चाहिए। तब हम देखते हैं उनका बेटा भी उठ जाता है और योर उससे माफी मांग रही होती है। तब ऑल्का कहती है ये कितनी अजीब बात है, मैंने अपना फेस भी चेंज कर लिया है फिर भी ये जानता है कि मैं इसकी माँ हूँ। शायद इसने मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया है। मैं बहुत सैड हूँ कि अभी से कोई ये नहीं कह पाएगा
कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, पर वैसे तो ये अपने फादर की तरह दिखता है, तो मेरे हिसाब से कभी न कभी तो किसी को एहसास हो ही जाएगा। तो योर कहती है, क्या यहाँ जो आपके साथ थे आप उनकी बात कर रही हैं? तब ओल्का कहती है, वो तो बस मेरे लिए काम करता है। मेरे हस्बैंड तो मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ मारे गए, तो इसलिए अब मेरे पास ये बच्चा ही रह गया है। तब योर माफी मांगती है। तब ओल्का कहती है, कोई बात नहीं, ये तो हमारी तकदीर थी, पर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे ना ही फैमिली चाहिए और ना ही पैसा। अब तो मैं बस शांति से जिंदगी जीना चाहती हूँ। और तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और अचानक से चुप कर जाता है। तब ओल्का कहती है, सुनिए मिस बॉडीगार्ड, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मैंने हमेशा लड़ाई की वजह से बोरिंग लाइफ जी है, तो चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही हो, पर मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो योर कहती है, पर डायरेक्टर के ऑर्डर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तब ओल्का कहती है, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए ही सही। और वैसे भी ना ही उन्हें मेरे फेस के बारे में पता है और ना ही उन्हें ये पता है कि मैं यहाँ हूँ। और अगर वैसे भी कुछ बुरा होता है तो आप तो मुझे बचा ही लेंगी। और तब हम देखते हैं योर इस बात के लिए मान जाती है और बाहर चीजें देखने लगती है। तब ओल्का कहती है, अगर तुम इतनी चिंता में रहोगी तो इससे तो तुम पर कोई न कोई शक कर ही लेगा। तब योर कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ एनिमीज को लेकर चिंता में नहीं हूँ, पर मुझे अपनी फैमिली की भी चिंता है। और तब यहाँ अन्या शिप में घूम रही होती है और कहती है, फादर, हमें इस शिप को जल्दी से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, इससे पहले कि ये डूब जाए। तब लॉयड कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और सोचता है ये शिप सच में बहुत बड़ी है और इस शिप पर बहुत से इम्पोर्टेंट पर्सन भी हैं, तो इसलिए मुझे किसी भी ऐसे इंसान पर ध्यान रखना होगा जिस पर मुझे शक हो। और तब हम देखते हैं आन्या लॉयड को घूर रही होती है। तब लॉयड सोचता है, मैं तो फिर से अपने ख्यालों में खो गया। और तब उसे सिल्विया की बात याद आती है और तब वो आन्या को घूमने के लिए कहता है। तब ओल्का यहाँ पूछती है, पर तुम अपनी फैमिली को यहाँ क्या करने लाई हो? तब योर कहती है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था, और वैसे भी वो मेरे काम के बारे में नहीं जानते हैं, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो मुझे ऐसे लड़ते हुए देखेंगे। तब ओल्का कहती है, अगर वो क्लास 3 के गेस्ट हैं तो हम उनसे तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम एक फैसिलिटी में इकट्ठे नहीं हो जाते। पर हम देखते हैं योर को फिर भी चिंता हो रही होती है। तब ओल्का कहती है, आखिरकार तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हारी नकली फैमिली है ना? तब योर हाँ कहकर उदास हो जाती है और तब ओल्का योर का हुलिया बदल देती है और कहती है कि इस ड्रेस में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम सच में छुट्टियों पर आई हो, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें दूर से देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। और तब हम देखते हैं वो लोग बाहर के नजारों का मजा लेने लगते हैं। तब योर कहती है, यहाँ तो जमीन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तब ओल्का कहती है, सही कहा, लगता है मैं बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ आई हूँ। और तब ओल्का अंदर जाने की बात करती है। तब योर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मिशन को बहुत अच्छे से करूँगी। तब ओल्का कहती है, इसका नाम ग्रैम है और ये नाम मेरे फादर का है। और तब हम यहाँ देखते हैं वहाँ पर एक माइक लगा होता है जहाँ से कोई उनकी बातें सुन रहा होता है। और तब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे माइक शिप के अलग अलग कोनों पर लगे होते हैं और यहाँ एक पर्सन उन सभी की बातें सुन रहा होता है। और तब हम देखते हैं वो शेट्टी का नाम सुनकर उसका रूम नंबर निकाल लेता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।